नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, मतलब हिंदी में चित्र निर्देशित संरचना, जो कि लगभग 75 शब्दों में हमें लिखनी पड़ती है। तो देखिए, एक क्वेश्चन होता है और एक चित्र दे दिया जाता है। इनकी सहायता से हमें लगभग 75 शब्दों में वर्णन करने के लिए कहा जाता है। तो हम वर्णन कैसे करेंगे, ये सब हम आपको बताने वाले हैं, जो कि क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना पड़ेगा और फिर चित्र में कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं, तो इन वर्डों को समझना पड़ेगा और फिर इन्हीं सब के आधार पे हम अपना आंसर बनाएंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है और कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ऑन द बेसिस, देखिए बेसिस का मतलब होता है आधार, तो आधार पर ऑफ द पिक्चर यानी चित्र, और गिवन बिलो यानी नीचे, बिलो यानी नीचे होता है और गिवन यानी दिया गया। तो नीचे दिए गए चित्र के आधार पर डिस्क्राइब करना है यानी वर्णन करना है, हाउ किस प्रकार या कैसे, वी कैन प्रिवेंट यानी हम बच सकते हैं या हम बचा सकते हैं, अवर सेल्व्स यानी अपने आप को, फ्रॉम कोविड-19, जो कोरोना वायरस होता है उसे ही कोविड-19 कहा जाता है। तो कोविड-19 से हम अपने आप को किस प्रकार से बचा सकते हैं, इसके बारे में आपको एक चित्र दिया है, उस चित्र के आधार पे आपको वर्णन करना है और लगभग 75 शब्दों में हमारा आंसर होना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये हिंदी में हमने आपको लिख के बता दिया कि नीचे आपको एक चित्र दिया गया है, उस चित्र के आधार पे हमें वर्णन करना है कि किस प्रकार हम कोविड-19 से अपने आप को बचा सकते हैं। अब देखिए, जो चित्र दिया है वो चित्र तो हम नहीं बना के बता रहे, लेकिन चित्र में जो जो चीजें दी गई हैं वो सब हम आपको समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझना। देखिए, यहाँ सबसे पहले चित्र में हेडिंग लिखी है कोविड-19 प्रिवेंशन। प्रिवेंशन होता है रोकथाम, तो कोविड-19 की रोकथाम कैसे करें उसके बारे में आपको ये 6 पॉइंट दिए गए हैं। इन 6 पॉइंटों का हमें वर्णन करना होगा। सबसे पहले तो देखिए, वॉश करना है यानी धोना है, योर हैंड्स यानी अपने हाथों को धोना चाहिए, और फिर यूज सोप यानी साबुन का उपयोग करना चाहिए, अवॉइड यानी बच के रहना चाहिए, क्राउड से जो भीड़ भाड़ होती है उससे बच के रहना चाहिए, और वियर मास्क यानी मास्क को वियर करना, वियर यानी होता है पहनना, तो मास्क को पहनना चाहिए, और अवॉइड, अवॉइड यानी से बचना होता है, हैंड शेक यानी कि हाथ मिलाना, तो हाथ मिलाने से भी बचना है, और सोशल डिस्टेंस यानी कि सामाजिक दूरी आपको बनाए रखनी है। तो देखिए, जो वर्ड दिए गए हैं ये वर्ड अच्छे से आप ध्यान रखें, क्योंकि आंसर बिल्कुल इन्हीं के आधार पे हम बनाएंगे। तो हिंदी में यदि हम देखें तो क्या क्या हमें दिया गया है, तो देखिए ये दिया गया हिंदी में हमें कि कोविड-19 का प्रिवेंशन यानी होती है रोकथाम। यदि हम कोविड-19 की रोकथाम करना चाहते हैं तो क्या क्या करना है। देखिए, वॉश योर हैंड्स यानी अपने हाथ धोना है, यूज यानी उपयोग करना, सोप यानी साबुन, साबुन का उपयोग करें, और फिर अवॉइड, अवॉइड यानी से बचना होता है, क्राउड्स यानी भीड़ भाड़ होती है तो भीड़ भाड़ से बचना, और वियर यानी पहनना, मास्क को पहनना है, और फिर अवॉइड यानी से बचना, हैंड से हाथ मिलाना होता है तो हाथ मिलाने से बचें, और सोशल डिस्टेंस रखें यानी सामाजिक दूरी। तो इतने वर्ड अच्छे से याद रखना, क्योंकि इन्हीं के आधार पे हम आंसर बनाने वाले हैं। तो देखिए, आंसर कुछ इस प्रकार से बनाया जाना है, लेकिन इस आंसर को हम रटवाएंगे नहीं, बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेशन के माध्यम से समझाने वाले हैं, तो आगे ध्यान से समझना। तो देखिए, आंसर हिंदी में कुछ इस प्रकार से बनाया जाना है, जो कि हम ट्रांसलेशन के माध्यम से समझेंगे। 6 पॉइंट इस प्रकार से और लिखे जाएंगे। तो देखिए, पहली लाइन देखें, यदि कोविड-19 एक बहुत खतरनाक महामारी है। देखिए, हम इस लाइन को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें सभी मीनिंग पता होने चाहिए। देखिए, कोविड-19 को तो कोविड-19 लिखेंगे, ये लिखा है, और फिर एक के लिए आर्टिकल लिखते हैं, ध्यान रखना, और बहुत के लिए वेरी होता है, तो वेरी के हिसाब से ए आर्टिकल हो जाएगा, तो आ वेरी,
और खतरनाक को डेंजरस कहते हैं, ये तो आपको पता होगा डेंजरस। बस एक शब्द याद रखना है, महामारी के लिए क्या कहते हैं। तो महामारी के लिए पेंडेमिक कहा जाता है, ध्यान रखना। तो पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, तो ध्यान रखेंगे आप कि पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। तो केवल एक शब्द, बाकी तो सब आपको पता है ना। कोविड-19 आ वेरी डेंजरस यानी एक बहुत खतरनाक, और फिर महामारी के लिए वर्ड कौन सा बताया, पेंडेमिक। तो फिर कैसे बनेगा ट्रांसलेशन, देखिए कोविड-19 सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा और फिर इसके बाद इज सहायक क्रिया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है ना, तो इज सहायक क्रिया। तो कोविड-19 इज सहायक क्रिया, फिर आ वेरी एक बहुत, और फिर डेंजरस यानी खतरनाक, और फिर पेंडेमिक यानी महामारी। तो बहुत सरल आंसर बन गया, कोविड-19 इज सहायक क्रिया, आ वेरी एक बहुत, डेंजरस यानी खतरनाक, और महामारी यानी पेंडेमिक। और फिर दूसरी लाइन देखिए, और हम सब इसके विनाशकारी प्रभावों को देख चुके हैं। तो एंड होता है और वी होता है हम, और आल होता है सब। तो यहाँ पे एंड, वी, आल और हम सब इसके विनाशकारी प्रभावों को देख चुके हैं। तो देखिए इसके का मतलब है कोविड-19 के विनाशकारी प्रभावों की बात हो रही है। तो यहाँ इसके को क्या कहेंगे, फिर आप इट्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ इसके यानी कोविड-19 की बात हो रही है, तो इट्स हो जाएगा। बस एक शब्द आपको विनाशकारी के लिए ध्यान रखना है। तो विनाशकारी के लिए डेवेस्टेटिंग कहा जाता है। तो ध्यान रखना, डेवेस्टेटिंग का मतलब है विनाशकारी, और प्रभाव यानी इफेक्ट होते हैं, ये तो आपको पता होगा। इफेक्ट यानी प्रभावों को, देखिए को के लिए कभी ट्रांसलेट नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना प्रभावों को यानी इफेक्ट्स हो जाएगा। और देख चुके हैं, देखिए देखना को सी कहते हैं ना, और सी का थर्ड फॉर्म, क्योंकि चुके हैं मतलब परफेक्ट टेंस होगा, परफेक्ट टेंस में तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो सी होता है देखना, सी का थर्ड फॉर्म सीन यानी देख चुके। तो यहाँ पे सीन हो गया, यहाँ इफेक्ट्स यानी प्रभाव, और फिर डेविस्टेटिंग हो गया विनाशकारी के लिए, इट्स यानी इसके, एंड वी आल और हम सब। तो देखिए बहुत सरल सा ट्रांसलेशन हो जाएगा। कैसे देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे आप, नंबर 1 सब्जेक्ट लिखा, फिर देखिए वी आल लिखा है, और टेंस कौन सा है, चुके हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज हैव में से हैव सहायक क्रिया यहाँ पे लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, क्योंकि वी आल लिखा है हम सब, तो एंड वी आल और हम सब हैव सहायक क्रिया, फिर सीन यानी देख चुके हैं, सहायक क्रिया के बाद थर्ड फॉर्म लिखना है, सीन यानी देख चुके हैं, फिर ये पूरा वर्ड आपको लिख देना है। और ये पूरा वर्ड हमने आपको बताया, इट्स यानी इसके, और फिर डेविस्टेटिंग यानी विनाशकारी, और इफेक्ट्स यानी प्रभावों को। तो एंड, वी आल और हम सब, हैव सहायक क्रिया, सीन यानी देख चुके हैं, इट्स यानी इसके, और डेविस्टेटिंग यानी विनाशकारी, और इफेक्ट्स यानी प्रभावों को। इसके बाद अगली लाइन देखिए, हम निम्नलिखित उपायों को अपनाकर कोविड-19 से अपने आप को बचा सकते हैं। अब इस लाइन को ट्रांसलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। हम का मतलब होता है वी, और फिर देखिए निम्नलिखित को फॉलोइंग कहते हैं, ध्यान रखना। तो फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित। देखिए अब उपायों को यहाँ पे जो लिखा गया है वो लिखा गया है मेजर्स, तो ध्यान रखना मेजर्स का मतलब जो होता है उपाय, तो यहाँ पे मेजर्स का मतलब लिखा गया है उपाय, तो मेजर्स हो जाएगा। और फिर अपनाना, देखिए अपनाना तो आपको पता होगा, एडॉप्ट कहते हैं अपनाना को, एडॉप्ट यानी अपनाना होता है, लेकिन एडॉप्टिंग बाय लगा के यदि हम लिख देते हैं तो बाय एडॉप्टिंग का मतलब होता है अपना कर या अपना करके। तो ध्यान रखेंगे कि बाय एडॉप्टिंग यानी अपना करके, और फिर कोविड-19 को कोविड-19 ही कहेंगे। और फिर देखिए अपने आप को बचा सकते हैं, ये पूरा वर्ड क्वेश्चन में लिखा गया है, जो कि हमने देखा था कौन सा वर्ड था। देखिए यहाँ पे प्रिवेंट यानी बचाना, अवर सेल्व्स यानी अपने आप को, और फ्रॉम यानी से, ये पूरा वर्ड देखिए प्रिवेंट, अवर सेल्व्स, फ्रॉम, ये पूरा वर्ड हो जाएगा। और कोविड-19 ये पूरा वर्ड देखिए क्वेश्चन में लगभग मिल चुका है कि वी कैन प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19।
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वी हो जाएगा। देखिए सकते हैं वाला वाक्य यानी कैन लगा के बनाना है, लेकिन हम आपको बता रहे कि इतना पूरा वर्ड हमने क्वेश्चन से देख के लिख दिया है। और वो क्या है, देखिए वी सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद इतना पूरा वर्ड क्वेश्चन से है। और वो कौन से वर्ड लिखे हैं, देखिए वी सब्जेक्ट लिखने के बाद कैन प्रिवेंट अवर सेल्व्स फ्रॉम कोविड-19, इतना पूरा वर्ड, यानी कह सकते हैं यहां से वी से लास्ट तक की लाइन लिख दी। उसके बाद देखिए क्या लिखा, अपना कर। अपना कर को हमने बताया बाय एडॉप्टिंग, यानी अपना कर, और फिर निम्नलिखित उपायों को अपना कर। तो निम्नलिखित यानी द फॉलोइंग मेजर्स यानी उपाय। तो देखिए बहुत सरल सा ट्रांसलेशन हमने किया है वी, और ये पूरे वर्ड क्वेश्चन के कैन प्रिवेंट अवर सेल्व्स फ्रॉम कोविड-19, फिर अपना कर के लिए बाय एडॉप्टिंग हो गया, और फिर द फॉलोइंग मेजर्स हो गया। तो 3 लाइनें पहले तो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि कोविड-19 इज सहायक क्रिया ऑफ वेरी, एक बहुत डेंजरस यानी खतरनाक, और पेंडेमिक यानी महामारी, एंड वी ऑल और हम सब, एंड वी ऑल और हम सब, हैव सहायक क्रिया, सीन यानी देख चुके हैं, इट्स यानी इसके, डेविस्टेटिंग यानी विनाशकारी, इफेक्ट्स यानी प्रभावों को, और फिर वी कैन प्रिवेंट अवर सेल्व्स फ्रॉम कोविड-19, इतना क्वेश्चन से मिल चुका है। बाय एडॉप्टिंग यानी अपना कर, द फॉलोइंग मेजर्स यानी निम्नलिखित उपायों को अपना कर। अब देखिए पहला उपाय क्या बताया गया है, नियमित रूप से अपने हाथों को धोना। देखिए नियमित रूप से होता है रेगुलरली। रेगुलर तो आपने सुना होगा, रेगुलर यानी नियमित या रोज होता है, तो रेगुलरली लिखा गया है नियमित रूप से। और अपने हाथ धोना, देखिए धोना के लिए यहाँ पे वाश कहा गया था, वाश, लेकिन यहाँ पे वाशिंग लिखेंगे क्योंकि धोना अकेला कह रहे। यहां हमने बताया था वाश का मतलब धोएं, लेकिन यहाँ पे वाशिंग लिखना पड़ेगा। और हैंड्स यानी हाथ होते हैं, ये क्वेश्चन में था। बस अंतर इतना था, यहाँ पे योवर लिखा था, लेकिन यहाँ पे अवर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब हम खुद की बात कर रहे हैं कि नियमित रूप से हमें अपने हाथ धोना है। तो यहाँ पे जो योवर है, सब जगह आप ध्यान रखेंगे, योवर की जगह हम अवर करेंगे, मतलब वाई नहीं लिखेंगे। जैसे यहां भी तो हमने देखा था कि हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा था वी, तो यहां पे वी समझ के ही आंसर आपको बनाना पड़ेगा। तो अपने आप को या अपने को क्या लिखेंगे आप, अवर लिखेंगे, और हैंड्स मतलब हाथ। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा वॉशिंग यानी धोना है, और फिर अवर हैंड्स यानी अपने हाथ धोना है, रेगुलरली यानी नियमित रूप से। तो बहुत सरल सा आंसर बन जाएगा कि वॉशिंग यानी धोना, अवर हैंड्स यानी अपने हाथ धोना है, और रेगुलरली यानी नियमित रूप से। फिर आगे दूसरा उपाय देखिए, बार बार साबुन का उपयोग करना। देखिए बार बार को कहा जाता है फ्रीक्वेंटली, तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंटली का मतलब जो होता है बार बार, तो बार बार के लिए फ्रीक्वेंटली हो जाएगा। और फिर साबुन को सोप कहते हैं, ये लिखा था यहाँ पे सोप। और फिर उपयोग करना यूज होता है, ये भी लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ जब हमने वॉशिंग लिखा है तो यहाँ भी आईएनजी लगा के ही लिखेंगे। तो यूजिंग यानी उपयोग करना, तो यूजिंग यानी उपयोग करना, और किसी भी चीज का उपयोग करना होता है, ध्यान रखना। तो किसी भी चीज का उपयोग करना यूजिंग हो जाएगा, और सोप यानी साबुन का, और फिर बार बार के लिए फ्रीक्वेंटली हमने बताया। तो यहाँ यूजिंग यानी उपयोग करना, और फिर सोप यानी साबुन का उपयोग करना, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार। तो देखिए हमने 2 पॉइंट जो देखे, वॉशिंग, अवर हैंड्स, और फिर रेगुलरली, यहाँ यूजिंग, सोप, फ्रीक्वेंटली। फिर आगे देखिए भीड़ भाड़ से बचना। तीसरा उपाय हमें ये करना चाहिए कि भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। तो देखिए किसी भी चीज से बचना होता है अवॉइड, जो कि क्वेश्चन में लिखा है अवॉइड, लेकिन यहाँ पे आईएनजी करके हम लिखते जा रहे हैं ना, तो ध्यान रखना पहले हम लिखेंगे अवॉइडिंग, और फिर किससे बचना है हमें, भीड़ भाड़ से। भीड़ भाड़ को क्या कहते हैं, क्वेश्चन में है क्राउड्स, तो क्राउड्स हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा अवॉइडिंग, अवॉइडिंग यानी किसी भी चीज से बचना, और किससे, क्राउड से बचना। तो बहुत सरल सा बन जाएगा, क्योंकि
अवॉइडिंग कर दिया है और फिर यहाँ पे क्राउड्स कर दिया। फिर आगे देखिए चौथा उपाय क्या है, मास्क पहनना। तो देखिए यहाँ पे ये भी तो क्वेश्चन में वियर बस आईएनजी बस लगाते चलना है, तो वियरिंग यानी पहनना और फिर क्या पहनना है, मास्क पहनना है, तो वियरिंग मास्क हो जाएगा। तो बहुत सरल सा बन जाएगा कि बस यहाँ पे आईएनजी लगा दिया और ये लिख दिया, तो वियरिंग मास्क हो जाएगा। फिर आगे देखिए हाथ मिलाने से बचना, तो ऐसे कैसे बनाएंगे, देखिए अवॉइड होता है से बचना, लेकिन हम आईएनजी लगा के लिख रहे हैं, तो अवॉइडिंग यानी से बचना, और हाथ मिलाना को हैंडशेक कहते हैं, तो हैंडशेक लिख देंगे। तो बस यहाँ आईएनजी फॉर्म लगाया और हैंडशेक कर दिया, तो अवॉइडिंग हैंडशेक हो जाएगा। फिर आगे छठवां उपाय क्या है, सामाजिक दूरी को बनाए रखना। देखिए सामाजिक दूरी को क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंस कहते हैं। बनाए रखना यानी होता है मेक, ध्यान रखना मेक यानी बनाना होता है, आईएनजी लगा के लिखेंगे तो मेकिंग, मेकिंग यानी बनाए रखना, और फिर क्या बनाए रखना है, द सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी, ये लिखा है सोशल डिस्टेंस, बस यहाँ मेकिंग कर दिया, तो मेकिंग बनाए रखना और द सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी को। तो देखिए जो 6 उपाय हमने किए हैं, इन 6 उपायों को फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए वॉशिंग यानी धोना होता है, आवर हैंड्स यानी अपने हाथ, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, फिर यूजिंग यानी उपयोग करना, सोप यानी साबुन का, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, अवॉइडिंग यानी बचना, और क्राउड्स यानी भीड़ भाड़ से, वियरिंग यानी पहनना, मास्क को मास्क कहेंगे, अवॉइडिंग यानी से बचना, हैंड शेक से बचना, और मेकिंग यानी बनाए रखना, द सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी को। तो बहुत सरल तरीके से आपको ट्रांसलेशन समझ आ चुका होगा। अब देखिए हम एक और तरीका आपको बताते हैं, इससे भी ज्यादा आसान, वो क्या होगा। देखिए आपके पास 6 पॉइंट क्वेश्चन में पहले से लिखे हुए हैं, इन्हीं 6 को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, बस थोड़ी सा यहाँ आईएनजी लगा देंगे, तो वॉशिंग और यवर की जगह अवर हो जाएगा, तो वॉशिंग अवर हैंड्स, और यहाँ पे एक शब्द हमने रेगुलरली बताया है, तो वॉशिंग अवर हैंड्स रेगुलरली, और फिर यहाँ आईएनजी कर दीजिए, यूजिंग सोप, और फ्रीक्वेंटली यहाँ बताया, यहाँ कुछ नहीं बताया, अवॉइडिंग क्राउड्स, और यहाँ वियरिंग मास्क, और यहाँ अवॉइडिंग हैंडशेक, यहाँ मेकिंग लगा के मेकिंग द सोशल डिस्टेंस। तो बहुत सरल तरीका यही है कि आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना है कि सब में आईएनजी शुरुआत में कर दीजिए, तो वॉशिंग अवर हैंड्स रेगुलरली, और यहाँ यूजिंग सोप फ्रीक्वेंटली, अवॉइडिंग क्राउड्स, वियरिंग मास्क, अवॉइडिंग हैंडशेक। देखिए 1 2 3 तो बहुत सरल हैं कि सीधा आईएनजी लगा दीजिए शुरुआत में, बाकी सब वैसे ही बना दीजिए, यहाँ पे मेकिंग लगा के द सोशल डिस्टेंस। ये 3 पॉइंट बस थोड़ी सी याद रखना कि यहाँ पे रेगुलरली लिखा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली लिखा है, और यहाँ शुरुआत में मेकिंग द लिखा है। तो बहुत सरल तरीके से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, वॉशिंग आवर हैंड्स यहाँ रेगुलरली लिखा, यूजिंग सोप यहाँ फ्रीक्वेंटली लिखा, और ये अवॉइडिंग क्राउड्स, वियरिंग मास्क, अवॉइडिंग हैंडशेक, ये बिल्कुल वैसे ही लिखी, यहाँ पे मेकिंग द सोशल डिस्टेंस लिखा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये यदि आप ट्रांसलेशन के माध्यम से करते हो ना तो बहुत सरल लगेगा, लेकिन आप यदि रट्टा मारोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप वर्ड भूल जाओगे। तो हम आशा करते हैं कि आप इसी ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखेंगे। तो आज हमने एक इम्पोर्टेंट पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन को हल किया है। आगे की वीडियो में 1-2 और जो है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।